हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 9 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल्स टू BQ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है इसका मीनिंग समझिए। यहाँ पे आपको फिगर मिल जाएगा। सबसे पहले आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसमें आपके पास P और Q इसके डायगोनल्स पे पॉइंट है। यहाँ पे BD एक डायगोनल बना दी गई है और इसमें 2 पॉइंट ले लिए गए हैं P और Q, और वो इस तरह से लिए गए हैं कि आपको जो DP ये वाली साइड और ये जो BQ ये वाली साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, और इसके अंदर भी आपके पास एक फिगर बना के दे दिया गया है APCQ। ठीक है, चलिए आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें जो दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास गिवन है मैंने वो यहाँ पे लिख लिया, और जो मुझे प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखें तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इन्हीं 2 ट्राइंगल्स को ले लेंगे प्रूफ। फर्स्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल APD एंड इन ट्राइंगल CQB। ओके, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, AD और BC ये दोनों पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। इस वाले देखिए AD और ये BC, और हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हैं और हम लोग लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये यहाँ पे आपका एक रीज़न हो जाएगा। साथ ही में आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपका एंगल ADP ये वाला एंगल, और दूसरी तरफ एंगल CBQ ये वाला एंगल, देखिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आप लोग जानते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों पैरेलल लाइंस और बीच में एंगल जो बनेंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल CBQ, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अच्छा इसी के साथ आपके पास ये जो DP है और ये जो BQ है, ये दोनों आपके इक्वल दे रखे हैं। क्वेश्चन में ऊपर देखिए, यहाँ गिवन में ही दे रखा है ना। तो DP इक्वल्स टू BQ, तो ये हम लोग लिख दीजिए गिवन। देखिए साइड एंगल साइड, तो ये आपका हो जाएगा बाई SAS ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ओके, APD और CQB ये दोनों ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में अगर हम लोग ध्यान रखें तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि AP और CQ को इक्वल प्रूफ करना है। देखिए AP आपका इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और जो CQ है वो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो AP के ट्राइंगल APD का पार्ट है, CQ हमारा CQB का पार्ट है, और इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को हम लोगों ने यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और हम सब जानते हैं जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AP इक्वल्स टू CQ बाई CPCT। ओके, या फिर अगर आप CPCT या फिर इसके अलावा और एक रीज़न और दे सकते हैं कि आपने ऊपर में ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कहा था, तो इसके बिहाफ पर आप इन दोनों साइड्स को इक्वल कह रहे हैं। ओके, इस तरह से आप सेकंड पार्ट को करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल AQB ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल CPD ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल्स प्रूफ करने हैं, यहाँ पे प्रूफ हमारा थर्ड है। ये थर्ड पॉइंट को यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। ओके, यही दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले AB इक्वल्स टू CD। यहाँ पे आपकी जो AB साइड है और CD साइड दोनों अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। रीज़न दे दीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, साथ ही में ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस भी एक तरह से पैरेललोग्राम है, तो आपका जो एंगल ABQ होगा, ABQ ये वाला एंगल
और दूसरी तरफ एंगल सी डी पी, ये वाला एंगल देखिए, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और लास्ट पॉइंट तो हम लोग जानते हैं डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये हमें दे रखा है पहले से क्वेश्चन में गिवन। देखिए साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। ओके, अच्छा यहाँ पे थर्ड पॉइंट प्रूव हो गया। फोर्थ पॉइंट में हमें ये प्रूव करना था ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना था। तो देखिए फोर्थ पॉइंट आपका ऐसे ही हो जाएगा, इसको लेके कैसे, जो आपका ए क्यू है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका ए क्यू इक्वल्स ए क्यू जो है ये आपके इस ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल ए क्यू बी का, यहाँ पे देख लीजिए, ये देख के पता चल रहा होगा। और जो आपका सी पी है या पी सी कह लीजिए, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहीं से कह सकते हैं ए क्यू विल इक्वल्स टू सी पी बाई सी पी सी टी। हम लोग जानते हैं जब भी कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो इसलिए ये दोनों सी का पार्ट थे, तो यहाँ सी पी सी टी से ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। या फिर इसका एक और रीज़न आप दे सकते थे, ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, इसके बिहाफ पे भी आप ये कह सकते थे, ठीक है। आप वैसे तो हम लोगों ने ऊपर प्रूफ कर दिया, तो सी पी सी टी ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है, जो आपके अंदर में भी फिगर बना हुआ है ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ याद कर लेते हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की। अच्छा देखिए ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, यहाँ फिफ्थ पार्ट में कर देता हूँ, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, इसको आप इक्वेशन 2 कह लीजिए या 1 कह लीजिए, और लिख दीजिए प्रूव्ड अबव, या आपने पहले प्रूफ कर दिया है, ओके ठीक है। ए क्यू इक्वल्स टू सी पी आपने पहले प्रूफ कर दिया है। इससे पहले याद करिए सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ए पी इक्वल्स टू सी क्यू प्रूफ किया था, इससे आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, और ये भी लिख दीजिए प्रूव्ड अबव। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम लोग देखें, ए क्यू और सी पी, ए क्यू सी पी, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू, ये दोनों भी कैसी हैं, अपोजिट साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही हैं, देखिए इन दोनों लाइंस में, है ना। तो हम लोग अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम लोग इसके बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। और इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स यहीं पर ही फिनिश हो जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, तो आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह अच्छे से याद रखनी होंगी इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर विद क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।